पीढ़ियों से विभाजित, आस्था से जुड़ी घर की दिव्य शक्ति। जब घर में खुशबू फैलानी हो तो सबसे अच्छा उपाय है कृष्णा साई धूप और अगरबत्ती। घर के स्वस्थ वातावरण सुख समृद्धि के लिए अपनाएं। कृष्णा साई धूप बत्ती और अगरबत्ती। कृष्णा साई अगरबत्ती धूप बत्ती। मेरा साई राम तेरा मेरा साई राम, 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 मेरा साई राम तेरा मेरा साई राम। पीढ़ियों से विभाजित, आस्था से जुड़ी घर की दिव्य शक्ति। कृष्णा साई धूप बत्ती घर घर महकाए, अपने घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए अपनाएं। कृष्णा साई अगरबत्ती धूप बत्ती। जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कृष्णा साई अगरबत्ती ने मेरा हाथ थामा, जिससे कि मेरा जीवन खुशियों से महक उठा। कमेंडेबल है जर्नी, कमेंडेबल है पीएम का सपोर्ट आना, कमेंडेबल है विजिबिलिटी मिलना, और कमेंडेबल है जो आज स्पोर्ट्स में पहली बार भारत में हुआ है। आज हम बात करेंगे ये प्लेयर्स की जर्नी की, उनकी ज़बानी बात करेंगे, और हम आज प्लेयर्स करेंगे, बात करेंगे उन एडमिनिस्ट्रेटर्स की कि उनको इस ओलंपिक में पहुंचने में क्या क्या उनको होना, उनके साथ बीती और क्या क्या करना पड़ा। और धर्मवीर, हम आपसे शुरू करेंगे आपकी जर्नी, और आपने अपना मुकाम पहुंच के कैसे किया पूरा, और ओलंपिक्स जाने के अंदर जब गए आप तो आपको कैसा लगा, कोई ऐसा इंसिडेंट वहां पर जो हुआ जो आपको छू गया। Bronze medalist at the recent World Para-Athletics Championships in Kobe. He's a silver medalist at the Asian Games. He's going to get something here. The Paralympic champion from India, Darren Beer. First time Paralympic champion. Finishing 8th in Tokyo, 9th in Rio. First time he's managed to win this gold, and what a way to do so. Incredible style. Throwing an area record to take that win. Paralympic gold medalist Darren Beer from India. मुझे जून 2012 में एक हादसा हुआ था। मैं स्विमिंग करने के लिए अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था, और वहाँ पे पानी कम होने की वजह से ऑन द स्पॉट मुझे इंजरी हो गई थी। तो जब एक चलता फिरता इंसान बेड पर आ जाता है तो चारों तरफ से नेगेटिविटी घेर लेती है, और एक बार तो ऐसा लग रहा था जैसे अब ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, और अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, मर जाना इससे अच्छा है। तो कुछ टाइम ऐसे ही निकलता रहा, और 2013 के लास्ट में किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू में मेरी मुलाकात अमित सरवा जी से हुई, और वो उस टाइम पे एक बड़ा नाम थे। 2012 लंदन ओलंपिक पैरालंपिक्स में वो पार्टिसिपेट करके आए थे। तो उससे पहले अगर मुझे कोई बोलता था कि भाई आप गेम कर सकते हो, ऐसे ऐसे पैरालंपिक्स में के गेम होते हैं, तो मुझे लगता था कि एक इंसान जो बेड से खड़ा होकर एक गिलास पानी नहीं ले सकता, वो क्या गेम करेगा।
तो मैं उनसे मिला और उनकी इंजरी और मेरी इंजरी बिल्कुल एक सेम थी, तो इसलिए मुझे वहीं से बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिला कि हाँ अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर उनकी जगह कोई और मेरे को कोच मिला होता तो हो सकता मैं अपने घर से भी ना निकला होता कि भाई मैं गेम नहीं कर सकता। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और 2015 में मैंने पहला नेशनल गेम खेला जहाँ मेरे 2 ब्रोंज मेडल आए थे और तब से लेकर आज 2024 में पैरालंपिक्स में गोल्ड आया है। तो ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 1-2 दिन की मेहनत है, ये 10-12 साल की मेहनत है। और 2016 रियो में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं सच बताऊंगा आपको एक ही साल के अंदर पैरालंपिक्स में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो इतनी अच्छी तैयारी के साथ नहीं गया था मैं। लेकिन टोक्यो में मैं बहुत अच्छी तैयारी के साथ गया था, लेकिन हार्ड लक वहाँ पे मेडल मिस हुआ मेरा और वहाँ से फिर दोबारा मेहनत की और अब की बार आप लोगों की दुआ थी, भगवान ऊपर वाले का आशीर्वाद था, अब की बार वो काम जिसके लिए हम लगे हुए थे अब की बार वो पूरा हुआ है। और मैं एक ही बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप किसी भी फील्ड में हो, प्लेयर हो या और किसी भी फील्ड में हो, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो एक दिन उसका फल ऊपर वाला जरूर देगा। ये मैं आपको गारंटी दे के जा रहा हूँ आज यहाँ से। थैंक यू। योगेश, अपनी जर्नी के बारे में बात करनी और ओलंपिक्स में ऐसा क्या स्पेशल हुआ आपके साथ? Side of the athlete stays down, they don't gain any leverage by lifting themselves off that chair which is 75 centimetres in height and at least 30 centimetres on each side, whether it be square or rectangular for the seat. There are specifications that have to be met. Oliver Silva in Tokyo, silver in the World Championships this year and last year, so it's a familiar colour for Yogesh. 22 in his first throw. It's a season's best. जर्नी की तो मैं अगर बताऊं तो मेरे को गुलियन-बार सिंड्रोम हो गया था, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर 2006 में। तो उस टाइम पे 9 साल का था, तो तब से बीमारी थी। तो 3 साल मैं व्हीलचेयर पे भी रह चुका हूँ। तो 2009 में मैंने उठना शुरू करा था। तो जैसे एक बच्चा जब उठता है तो वैसी मेरी जर्नी वापस से 2009 में स्टार्ट हुई थी। तो मेरे सीनियर हुआ करते थे सचिन यादव जी, जनरल सेक्रेटरी थे वो कॉलेज के। तब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके पैरा स्पोर्ट्स होता है, तू भी ट्राई कर, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मेरा स्टार्टिंग से ही स्टडीज़ में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था और उस टाइम में मैं CA भी कर रहा था। मैंने CPT और IPCC ग्रुप A पूरा क्लियर कर दिया था अपना और ग्रुप B की तरफ भी पढ़ रहा था। तब उन्होंने बताया तो मैंने बोला चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। तो उसके बाद मैंने अपनी वहाँ से प्रोफेशनली स्टार्ट करा स्पोर्ट्स करना, साथ में पढ़ाई भी करता था, कॉलेज भी जाता था और स्पोर्ट्स भी करता था। तो दोनों चीज़ें मैनेज करी और पढ़ाई का शौक़ तो मेरा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मैं अभी भी पढ़ता ही हूँ। फिर वहाँ से धीरे धीरे करके जब जर्नी स्टार्ट हुई तो मेरा पहला डेब्यू था इंटरनेशनल का एशियन गेम्स का। तो वहाँ पर मैं 4th आया था एशियन गेम्स में। तो वो जब 4th आया तो उसके बाद थोड़ा लगा कि यार अभी तो बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है। तो 2019 में मेरा फिर ब्रॉन्ज मेडल आया वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते जर्नी स्टार्ट हुई और फिर वहाँ से क्वालिफाई किया टोक्यो पैरालंपिक्स में, वहाँ पर सिल्वर मेडल आया। अभी भी सिल्वर ही आया, ज़िंदगी चांदियों पे ही चल रही है। मेरे को लगता है भगवान चांदी ज़्यादा पसंद कर रहा है मेरे लिए।
मैं सोच रहा हूँ सोना कब मिले, लेकिन भगवान हमेशा चांदी भर रहा झोली में। लेकिन चलो कोई नहीं, धीरे धीरे करके अभी और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और ज़्यादा मेहनत करूँगा। और जो जर्नी थी पेरिस पैरालंपिक्स की बहुत अच्छी थी। सबसे अच्छा वहाँ पर सिर्फ मुझे एक चीज़ देखने के लिए मिला था जो इंडिया में नहीं मिलता। वहाँ लोग बहुत ज़्यादा पैरा स्पोर्ट्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं। अगर आप देखोगे ओलंपिक्स से ज़्यादा तो पैरा स्पोर्ट्स को ज़्यादा फॉलो करते थे। और मैं देख रहा था वहाँ ना टिकटें भी ब्लैक में बिक रही थी। तो जो चीज़ें यहाँ इंडिया में सिर्फ क्रिकेट के लिए होती थी, वहाँ वो फ्रांस में पैरा स्पोर्ट्स के लिए हो रहा था। तो वो चीज़ देख के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक ऑडियंस ही है जो एक खिलाड़ी का जो मनोबल बढ़ाती है। और स्पोर्ट्स में जितने भी यहाँ बैठे स्पोर्ट्स पर्सन, उन्हें यही चीज़ अच्छा लगेगा कि वो कहीं जाएं और उन्हें पहचाने, एक रिकॉग्निशन मिले जैसे और खिलाड़ियों को मिलता है। तो पैरा स्पोर्ट्स को भी एक इक्वालिटी मिले ओलंपिक्स की तरह। क्योंकि कई लोग कंपैरिजन करते हैं कि ओलंपिक्स में 500 करोड़ का बजट है और पैरालंपिक्स में 20 करोड़ का। कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। एक हमारा भी मेडल वही है और उनका भी मेडल वही है। एक इक्वालिटी लेके आएंगे ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो सिंपैथी नहीं, एम्पैथी चाहिए आप सभी से। पीढ़ियों से विभाजित, आस्था से जुड़ी, घर की दिव्य शक्ति। जब घर में खुशबू फैलानी हो तो सबसे अच्छा उपाय है कृष्णा साई धूप और अगरबत्ती। घर के स्वस्थ वातावरण सुख समृद्धि के लिए अपनाएं। कृष्णा साई धूप बत्ती और अगरबत्ती। कृष्णा साई अगरबत्ती धूप बत्ती। मेरा साई राम तेरा मेरा साई राम, 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 मेरा साई राम तेरा मेरा साई राम। पीढ़ियों से विभाजित, आस्था से जुड़ी, घर की दिव्य शक्ति। कृष्णा साई धूप बत्ती घर घर महकाए, अपने घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए अपनाएं। कृष्णा साई अगरबत्ती धूप बत्ती। जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कृष्णा साई अगरबत्ती ने मेरा हाथ थामा, जिससे कि मेरा जीवन खुशियों से महक उठा। सिमरन। Gerard Elias got away steadily, probably a better start coming from Perez Lopez, and in the outside it's Simran of India. Now into a stride is Gerard Elias and comes into the straight slightly ahead. Good contest though on her outside with Perez Lopez, but now she's striding away. Only needs to take it to the line. She's increasing her lead stride by stride, and of course she does it. The triple is hers. What an athlete, what a record, and what a way to go out if she chooses to. मैंने आज तक अपने और अपने कोच एंड हस्बैंड की स्टोरी सुनाई है। आज मैं और सबका भी रोल बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि क्या रोल था, क्योंकि गज्जू के और मेरे बारे में सब जानते हैं कि उसने मुझे कैसे सपोर्ट किया है या क्या किया है। मुझे लगता है ये एक उदाहरण है कि हस्बैंड कैसे होने चाहिए। पर मैं आज अपनी दोस्तों के बारे में, अपनी फेडरेशन के बारे में, इन सब के बारे में बताना चाहूँगी। मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गई थी। मैं वर्ल्ड की फ़र्स्ट रैंक से क्वालिफाई करके वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गई थी और मुझे वहाँ पे जाने के बाद मेरा मसल टूट गया था। 5 सेंटीमीटर का गैप था जिसमें
और उसके 3 महीने बाद जस्ट एशियन गेम्स थे। तो मुझे उस इंजरी होने से ज़्यादा दुख ये था कि मैं अब एशियन गेम कैसे जाऊंगी, क्योंकि मैं इस चीज़ की तैयारी 5 साल से कर रही हूँ, क्योंकि एशियन गेम 1 साल आगे बढ़ा था। तो मुझे बस ये था कि मुझे कुछ भी करके एशियन गेम खेलने जाना है, और मैंने बहुत मेहनत करी है इस चीज़ के लिए। तो वहाँ पे मेरी फेडरेशन थी, शायद कोई और होता उनकी जगह तो मेरा गेम वहाँ पे क्लोज़ हो जाता, क्योंकि वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोड़ था। या तो मैं ऊपर चली जाती या मैं बिल्कुल नीचे गिर जाती। तो वहाँ पे ये एक फेडरेशन थी मेरे स्पॉन्सर्स थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे उठाया कि अरे हम हैं ना, तुम कैसे रुक गई। तो ये मेरी फेडरेशन का, मेरे स्पॉन्सर्स का और मेरे दोस्तों का रोल था। और सबसे बड़ा रोल, जब मैं अभी पेरिस पैरालंपिक में गई तो मेरा 100 मीटर में मैं मेडल आउट हो गई, और मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करी थी। मैं आपको यकीन नहीं दिला सकती, मैंने मैं ग्राउंड पे उसके लिए कितना मरी हूँ उस मेडल के लिए। पर मैं वहाँ से मेडल आउट हो गई, और मैं उस टाइम पे इतना टूट गई थी कि वहाँ पे सब लोग थे मेरे साथ। सतपाल सर थे, सत्यनारायण सर थे, पूरी फेडरेशन थी, चीफ कोच थे सर वहाँ पे। तो हमेशा सर भी साथ ही रहते थे उस टाइम पे। तो जब मैं 100 मीटर के फाइनल से वापस आई थी तो मेरी हालत, मुझे लगता है शायद इनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, इन सब लोगों ने देखी थी वहाँ पे मेरी हालत, कि अगर मैं शायद अकेले हो जाती तो मैं सुसाइड भी कर लेती, जो मेरी हालत थी। एक सपना टूटा था, और अगले दिन मेरी रेस थी 200 मीटर की, हीट, सेमीफाइनल, फाइनल। मुझे 6 रेस भागनी थी 4 दिन में। तो वहाँ पे मेरे दोस्त थे, कोचेस थे, और मुझे जहाँ तक याद है कि सर भी उस टाइम पे रो रहे थे, सतपाल सर रो रहे थे मुझे देख के, मेरा मेडल नहीं आया था। और सिर्फ सबके दिमाग में उस टाइम ये था कि हम इसको कैसे खड़ा करें, इसको हम कैसे मोटिवेट करें। सब मुझे सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे कि नहीं, तू भागेगी, कल तू बहुत अच्छा भागेगी। मैं सत्या सर से मिली, वो बोलते कि हम तेरा 200 मीटर का मेडल लेने जा रहे हैं, जबकि मैं पूरी रात पूरे दिन सोई नहीं थी। मैं 4 दिन से सोई नहीं थी, मैंने ढंग से खाना नहीं खाया था, क्योंकि वो पैरालंपिक है, उसका लेवल अलग है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। और अगर आप मेडल आउट हो जाओ अपने मेन गेम से ही, तो फिर एक अलग ही हिसाब हो जाता है। तो हाँ, वहाँ इन सब लोगों का रोल था, मेरे दोस्तों का रोल था। ये सब मेरे साथ थे उस टाइम पे, सुमित अंटिल भैया या जो भी, योगेश, नवदीप, ये सब मेरे साथ थे उस टाइम पे। और ये सब मुझे सिर्फ समझा के जा रहे थे कि तू आगे करेगी, हमें पता है तेरा मेडल आएगा। हमें मुझे लगता है कि मेरी मेहनत 100 मीटर तक ख़त्म हो गई थी, इन लोगों का साथ था और सब लोगों की ब्लेसिंग्स थी, जो मुझे फ़ोन करके ट्राई कर रहे थे कि हम उससे कैसे बात करें, हम उसको कैसे समझाएं कि उसका मेडल आए। मुझे लगता है कि वो दुआएं थी कि मेरा दूसरे इवेंट में मेरा मेडल आया, और इन लोगों का साथ था। अगर वो नहीं होता तो मुझे लगता है मेरी मेहनत पहले इवेंट में ख़त्म हो गई थी। दूसरे इवेंट में जो मेडल आया वो इन सब लोगों की वजह से आया, तो मैं इन सबको डेडिकेट करती हूँ अपना मेडल को। कच्चू, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आर्मी से हूँ। सो आई एम ए सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी, और 15 साल मेरी सर्विस हो चुकी है। तो मेरा एक ही उसूल है, डिसिप्लिन की वजह से ही मैं आज आपके सामने यहाँ पे बैठा हूँ। मैं एक मामूली सा सोल्जर था, मुझे चैलेंज बहुत पसंद है। अगर कोई चैलेंज कर देता है ना सामने, तू करवा ले भाई, तो मैं उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाऊंगा। मेरा मानना यह है, जितनी किसी मछली को पानी से बाहर निकाल कर पानी की जरूरत पड़ती है ना, उतनी ही मुझे उस टाइम पे कामयाबी की जरूरत थी अपने, बिकॉज आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ। तो मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए 8 साल लग गए यहाँ तक पहुंचने के लिए। आज मेरे पास एशियन गेम्स के 2 मेडल है, सिल्वर, और वर्ल्ड चैंपियनशिप का 1 गोल्ड मेडल है, 2 ब्रॉन्ज मेडल है, और पैरालंपिक के 3 ब्रॉन्ज मेडल है मेरे पास आज की डेट में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब कुछ जो पॉसिबल हो पाया है, ये है जो आपके आसपास जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है ना, ये उसकी वजह से हो पाया है। जैसे हमारे आसपास कितने लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की तरह होते हैं, आपको दिखेगा नहीं, वो आपके लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन आप उनको कभी महसूस नहीं कर पाओगे। तो ऐसे लोगों को आप पहचानिए, उनकी इज्जत करिए, वो आपके लिए भगवान ही है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव हैं, वो आपकी ज़िंदगी में भगवान का रोल अदा कर रहे हैं। और जो नेगेटिव लोग हैं ना, उनसे आप दूरी बनाइए, चाहे आपके घर का क्यों ना हो कोई बंदा, उसको समझाओ पहले आप, अगर नहीं समझ रहा तो उससे दूरी बनाओ।
बिकॉज आपका कैरियर वहाँ पे थोड़ा सा फिर डामाडोल होना है आगे आने वाले टाइम में। तो मेरा तो मानना यही है, आप पॉजिटिव माहौल में रहें और पॉजिटिव सोचें। इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। ऑलवेज रिमेंबर दैट योर प्रेजेंट सिचुएशन इज योर नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। तो विश्वास रखें अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, और कभी अपने ऊपर संदेह ना करें। आप ही वो हो जो खुद को बदल सकते हो, आपके अलावा आपको कोई दूसरा नहीं बदल सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। Before I come to the administrators, एक ऐसी लड़की की जो ओलंपिक्स जा रही थी, वो लड़की आई और आस्था में बह गई, और उसको सिमरन को भी हमने 6 दिन पहले एक मैसेज दिया था ओलंपिक्स में कि सिमरन तुम्हारा मेडल आएगा, दैट मैसेज इज देयर। एंड एक दूसरी लड़की थी जिसको मैसेज दिया था कि आई कैन सी कि आपका मेडल आएगा, और वो थी मोना अग्रवाल। तीसरे को मैसेज दिया था 4 दिन पहले कि यू विल डू वेल, एंड वो लड़की थी सामने बैठी है हमारे। एंड आई वुड लाइक कि आप अपनी जर्नी प्लीज सबको सुनाएं। मैं अपनी जर्नी ये बताऊंगी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2008 में, तब से मेरा एक स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था। स्ट्रगल सभी की लाइफ में होते हैं। मेरा 2008 से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, जब मुझे एक स्पाइनल इंजरी हुई थी, और स्पाइनल इंजरी बहुत ही डेंजरस होती है। वो स्पाइनल के जिस लेवल पे लग जाती है, उससे नीचे की बॉडी बिल्कुल डेड हो जाती है। तो मुझे स्पाइनल इंजरी काफ़ी हाई लेवल पे हुई थी, और मैं कई सालों तक डिप्रेशन में रही थी। और इस डिप्रेशन से मैं तब बाहर आई थी जब मैंने अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट किया। मैंने स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, भागवत महापुराण, शिव महापुराण, देवी महापुराण। तब वहाँ से मैं जो उस डिप्रेशन से बाहर आई, और मैंने कुछ सोशल मीडिया पे पैरा स्पोर्ट्स की वीडियो देखी थी, और देखा था कि व्हीलचेयर पे बैठ के एथलीट्स खेल रहे हैं। तो बड़ा स्ट्रेंज लगा था, पर वहाँ से मुझे एक होप नज़र आई थी कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। वहाँ से मेरी स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट हुई थी, और मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी नाहर सिंह स्टेडियम में। मिस्टर नरसी राम सर हैं, मेरे कोच हैं, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। और 2017 में मैंने पहला नेशनल खेला था, और बहुत गर्व होता है ये बताते हो कि मैं नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ डिस्कस थ्रो में। मैंने एशियन खेला, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला, और अभी रिसेंटली पैरालंपिक गेम खेल के आई। तो इस जर्नी में बहुत से स्ट्रगल आए थे। सबसे बड़ा जो स्ट्रगल मेरी लाइफ में आया था जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। सोच तो लिया था कि कुछ करना है, पर कैसे करना है, क्योंकि एक व्हीलचेयर यूज़र होने की वजह से मैं खुद से स्टेडियम नहीं जा पाती थी ट्रेनिंग करने। तो मेरे ब्रदर ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि एक डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है व्हीलचेयर यूज़र के लिए खुद से स्टेडियम जाना और ट्रेनिंग करना। तो मेरे भैया मुझे स्टेडियम लेके जाते थे, ट्रेनिंग करवाते थे। और जो बहुत बड़ा स्ट्रगल था वो ये था कि मेरे भैया जब मुझे ट्रेनिंग कराते थे, उनका मेडिकल स्टोर था, वो बंद करके आते थे। तो बहुत ही शॉप को, भैया के बिज़नेस में बहुत लॉस होता था। तो भैया ने कि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं, अपनी शॉप बिल्कुल बंद कर दी, और ऐसा काम स्टार्ट किया जिसमें वो मुझे भी टाइम दे पाएँ और अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर पाएँ। तो उन्होंने चलता फिरता बिज़नेस, अपनी शॉप बिल्कुल बंद कर दी थी। और बताना चाहूँगी, जब आप सभी को भी ये मैसेज दूँगी कि जब भी आप लाइफ में अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो एक जुनून के साथ करें, तभी आप लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। मैंने भी उस जुनून के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, और तभी आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं एक पैरालंपियन हूँ। और इस जर्नी में बहुत लोगों का सपोर्ट रहा था। सबसे बड़ा सपोर्ट तो हमारी फेडरेशन का था, जिनके सपोर्ट के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते।
पीढ़ियों से विभाजित आस्था से जुड़ी घर की दिव्य शक्ति। जब घर में खुशबू फैलानी हो तो सबसे अच्छा उपाय है कृष्णा साई धूप और अगरबत्ती। घर के स्वस्थ वातावरण सुख समृद्धि के लिए अपनाएं। कृष्णा साई धूप बत्ती और अगरबत्ती। कृष्णा साई अगरबत्ती धूप बत्ती। मेरा साई राम तेरा मेरा साई राम, 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 मेरा साई राम तेरा मेरा साई राम। पीढ़ियों से विभाजित आस्था से जुड़ी घर की दिव्य शक्ति। कृष्णा साई धूप बत्ती घर घर महकाए, अपने घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए अपनाएं। कृष्णा साई अगरबत्ती धूप बत्ती। जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कृष्णा साई अगरबत्ती ने मेरा हाथ थामा, जिससे कि मेरा जीवन खुशियों से महक उठा।